दोस्तों हम जा रहे हैं कटरा माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने और आप भी जा रहे हो वैष्णो देवी के दर्शन करने। तो ये वीडियो ना आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि ये वीडियो में हम जो कि यात्रा से रिलेटेड संपूर्ण जो कि जानकारी है ना वो जो कि आपको देने वाले हैं। कहाँ रुके, कहाँ भोजन करे, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है और कौन सी जो कि गलतियां है ना वो जो कि आपको भूल कर भी नहीं करनी है। दोस्तों मेरा नाम है निखिल। चलिए अपनी वीडियो है वो जो कि शुरू करते हैं जयकारा लगाते हुए। बोलो जयकारा शेरा वाली माँ की, बोल सच्चे दरबार की जय। आप वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे हो तो आप कहीं भी रहते हो, आपको आ जाना होगा कटरा। आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है कटरा के लिए, तो आप आ सकते हो जम्मू। जम्मू से कटरा करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। आप कटरा आ सकते हो बाय रोड। कटरा के स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो आपको RFID कार्ड का सेंटर दिख जाएगा। वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए कटरा में आपको 1 से 2 दिन लग सकता है। कटरा में आप अपने बजट के हिसाब से होटल ले सकते हो। साइन बोर्ड की ओर से आपको डोरोमेट्रिक रूम मिलता है, पर आपको कुछ दिन पहले से ही ऑनलाइन जो कि इसकी बुकिंग करानी होगी श्री माता वैष्णो देवी के ऑफिशियल वेबसाइट से। अभी हम जा रहे हैं निहारिका कॉम्प्लेक्स। यहाँ आपको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और नाइट का खाना मिल जाएगा। हमने लिया था दाल राइस, जिसका एक प्लेट का प्राइस था 40 रुपीज। यात्रा शुरू करने से पहले आपको RFID कार्ड वो जो की बनवाना होगा। RFID कार्ड बनाने के लिए आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। ये कार्ड जो कि आपको फ्री में बनकर मिलता है। अभी हम जा रहे हैं चेक पोस्ट की ओर। अभी तो हम जो कि पैदल जा रहे हैं, नहीं तो आप जो कि टैक्सी ऑटो से जा सकते हो। चेक पोस्ट से हमारी यात्रा है वो जो कि शुरू होगी। चेक पोस्ट पर आपके जो भी आप सामान लेके जा रहे हो वो सभी सामानों की चेकिंग होगी, फिर जो कि आपको अंदर एंट्री मिलेगी। एक बात का ध्यान रखना है, आप जो भी सामान लेके जा रहे हो अपने जरूरी सामान लेके जाना। जितना भी एक्स्ट्रा सामान है वो जो कि आप होटल पर ही रहने देना। चेक पोस्ट पार करने के बाद अब जो कि हमारी यात्रा है वो जो कि शुरू हो गई है। यहाँ थोड़ी आपको भीड़ मिलेगी, पर आगे जो कि रास्ता है वो जो कि नॉर्मल हो जाएगा। कटरा में जो कि हमारी प्रीपेड सिम का जो कि नेटवर्क है वो जो कि नहीं आएगा। पोस्टपेड सिम है तो उसका नेटवर्क आएगा। आप कटरा से नहीं तो एक यात्रा सिम आप एक न्यू ले सकते हो। भवन तक जाने के लिए आपके पास खच्चर की सुविधा रहती है और छोटे बच्चे लोगों के लिए ट्रॉली की। अर्धकुंवारी तक जो कि खच्चर का प्राइस रहता है जो कि 650 रुपया और भवन तक के लिए रहता है 1200 रुपया। और छोटे बच्चे लोगों की ट्रॉली के लिए जो कि अर्धकुंवारी तक का जो कि प्राइस रहता है 350 रुपया और भवन तक का जो कि 800 रुपया। कुछ दूरी पैदल चलते चलते अभी जो कि रास्ते में जो कि यहाँ जो कि जगह जगह पे वेटिंग हॉल रूम जो कि बनाए गए हैं, वहाँ हम थोड़ा जो कि आराम करते हैं। और यहाँ जो कि सभी श्रद्धालुओं को जो कि फ्री में चाय जो कि दी जा रही थी। अब जो कि हम जो कि हमारी यात्रा के लिए फिर से निकल पड़ते हैं। 1.5 से 2 किलोमीटर चलने के बाद अब जो कि हमको बाण गंगा मार्ग है वो जो कि नजर आ जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माँ वैष्णो देवी धरती पर उतरी, उनकी मुलाकात हुई पवन पुत्र हनुमान जी से। माता रानी ने उनको यही स्थान पर रहने का आदेश दिया। हनुमान जी ने कहा, माते मैं इस घने जंगल में बिना जल के कैसे रह पाऊंगा। तभी माँ ने अपने तरकस से बाढ़ निकालकर धरती पर मारा, वहीं से गंगा प्रकट हुई। और साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि माँ ने यही स्थान पर अपने केस धोए थे। इसी कारण से ये मार्ग को बाण गंगा मार्ग कहा जाता है। थोड़ी दूर यात्रा करने के बाद हमने माता के चरण पादुका के मंदिर के दर्शन किए और थोड़ी दूर पर आपको प्राचीन मंदिर के भी दर्शन होंगे। चढ़ाई करते करते 2 घंटे हो गए हैं। अब हमको थकान का महसूस होने लग गया है। हम थोड़ा दूर आराम करते हुए हमारी यात्रा हम जारी रखते हैं। 6 किलोमीटर चढ़ाई करने के बाद अब अर्धकुंवारी मंदिर आने वाला है। ट्रैक पर चहल पहल का नजारा है वो जो कि आ गया है। आपको यहाँ खाने के लिए सभी सुविधाएं मिल जाएगी। साइन बोर्ड की ओर से यहाँ जो कि हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। 6 किलोमीटर और चढ़ाई बाकी भवन तक के लिए। अर्धकुंवारी से भवन की दूरी करीब 6 किलोमीटर की है। यहाँ से आपको बैटरी कार की सुविधाएं मिलती है, पर आपको इसके लिए पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री माता वैष्णो देवी के कहने पर पंडित श्रीधर जी ने भंडारे का आयोजन किया। इसी भंडारे में माता वैष्णो देवी भी पहुंची और साथ में भैरव जी भी आ गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भैरव जी ने माता जी को पाने के लिए बहुत ही दुष्ट काम किए थे। माता रानी अचानक भंडारे में से लुप्त हो गई और त्रिकुटा पर्वत की चढ़ाई करने लग गई। सबसे पहले माता रानी बाण गंगा मार्ग पे आई, फिर चरण पादुका, फिर अर्धकुंवारी। माता रानी ने एक ही गुफा में रह के 9 महीने की तपस्या करी। माता रानी जिस गुफा में तपस्या कर रही थी वो एक कोख के समान थी, इसीलिए ये गुफा को गर्भजून गुफा कहा जाता है। गर्भजून का दर्शन करने के लिए आपको टोकन चिट्ठी लेनी होगी। दर्शन करने का जो नंबर चल रहा है 310, हमारा जो नंबर था 422, इसीलिए हम ये गुफा का दर्शन आते हुए जो कि करेंगे।
न्यू ट्रैक से हम हमारी यात्रा शुरू कर देते हैं भवन की ओर। शाम के 5:30 बज चुके थे। त्रिकुटा पर्वत से कटरा का नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अभी भी 5 किलोमीटर की चढ़ाई बाकी है। रात हो चुकी थी, हम बहुत ही थक चुके थे। अभी तक हमको भवन का नजारा हमको नहीं दिखा था, क्योंकि अभी भी जो कि 2 किलोमीटर की चढ़ाई बाकी है। बोर्ड पर लिखा था पत्थर गिरने की आशंका है, कृपया आप यहाँ ना बैठे। हम हमारी यात्रा शुरू रखते हैं। चेक पोस्ट अब आ गया है। आपको फिर से अपने सामानों की यहाँ की चेकिंग करानी होगी, फिर आपको अंदर एंट्री मिलेगी। थोड़ी देर बाद हमको भवन का नजारा दिख गया है। माता जी का भवन देखकर मानो हमारी थकाने सभी दूर हो गई है। आप जो ये लाइन देख रहे हो, यहीं से हम लाइन लगा के माता जी के दर्शन करेंगे। पर उससे पहले आप जो भी सामान लेके आए हो उसको लॉक रूम में रखना होगा, क्योंकि आप अंदर कुछ भी सामान नहीं लेके जा सकते, सिर्फ प्रसाद और पैसे के। मैं मिलता हूँ आपको माता जी के दर्शन करने के बाद। हमारा दर्शन अच्छे से हो गया है। अब हम साइन बोर्ड के भोजनालय में खाना खाकर थोड़ा आराम करके फिर भैरव घाटी की चढ़ाई करना शुरू करेंगे। 12:04 हो रहे। अब हमने भैरव घाटी की चढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं। रात के समय आप भैरव घाटी की चढ़ाई करते हो तो सिर्फ आपको घोड़े और छोटे बच्चे लोगों के लिए ट्रॉली की सुविधाएं मिलेगी। सुबह 7:30 बजे से लेके रोप वे शाम के 6 बजे तक चालू रहता है। भैरव घाटी की चढ़ाई खड़ी चढ़ाई थी। मन में डर सा लग रहा था कि हम ये चढ़ाई कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हम बहुत ही थक चुके थे। थोड़ी थोड़ी दूर पर हम रुकते हुए आराम करते हुए हम हमारी यात्राएं शुरू रखते हैं। 1:21 हो गए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं भैरव घाटी। भैरव घाटी का नजारा कुछ इस तरह का रहता है। भवन ऊपर से बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। भैरव बाबा का दर्शन करके मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। हमने दर्शन कर लिया है। हम बहुत ही खुश है, क्योंकि अब हमारी यात्रा पूरी हो गई है। हम यहाँ थोड़ा आराम करके फिर नीचे की ओर जाएंगे। नीचे उतरते समय हमको हिरन दिखाई देते हैं। अब हम अर्धकुंवारी आ गए हैं, पर अभी तक हमारा नंबर है वो जो कि नहीं आया है। अभी भी 6 घंटे का और समय लगेगा, इसीलिए अब हम कटरा की ओर उतरने लग जाते हैं। सुबह हो चुकी है। कटरा का शहर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। सुबह के 8:20 हो गए हैं। हम नीचे आ गए हैं। अब वो समय आ गया है जब हमको ये कार्ड जमा कराना होगा। यात्रा खत्म होने के बाद आपको RFID कार्ड एग्जिट काउंटर पर जमा कराना होगा। हम पहली बार आए थे, यहाँ की यादें हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आपको हमारी यात्रा अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं जल्द ही मिलूंगा कोई और वीडियो के साथ।